ओम श्री गणेशाय नमः। व्रत भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, जिसे कृष्णा पिंगला संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। वह पुण्य कर्म करने वाले और अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण करने वाले राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना गया है और संतान विहीन व्यक्ति द्वारा पितरों को दिया गया जल पितृगण गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। यही सोचकर राजा महिजीत के जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कई दान यज्ञ आदि करवाए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं मिली। एक समय राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस विषय पर परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, मेरी कोई संतान नहीं है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया और धर्म का हमेशा पालन किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ? यह सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग इस समस्या का हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन्हें एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए, जो निराहार रहकर अपनी तपस्या में लीन थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। सभी लोग उनके समक्ष जाकर खड़े हो गए और मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुखों का कारण सुनिए। हे भगवान, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे इस दुख का निवारण हो सके। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस कारण से आए हैं? स्पष्ट रूप से कहिए। प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, हमारे राजा का नाम महिजीत है, जो ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुर भाषी हैं। उन्होंने ही हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे हमारे राजा को संतान सुख की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को संतान का ना होना बड़े ही दुख की बात है। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, मैं संकट नाशन व्रत के बारे में बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखकर ब्राह्मण भोज करवाए और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। महर्षि लोमस की बात सुनकर सभी लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करके नगर में लौट आए और उन्होंने राजा को महर्षि लोमस द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। कुछ समय बाद राजा की पत्नी रानी सुदक्षिणा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।